जब घर का कोई अपना अचानक घर छोड़कर चला जाता है या कोई प्रियजन बिना बताए कहीं चला जाए, तो उस घर की दीवारें भी जैसे खाली लगने लगती हैं। माँ की आंखें दरवाजे पर टिक जाती हैं और हर आहट पर दिल धड़क उठता है। ऐसी स्थिति में मन घबरा जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। तो इसके लिए मैं आज आपको एक उपाय बता रही हूँ, जो ये मेरा उपाय नहीं है, ये सनातन परंपरा से, क्योंकि पहले ना कोई मोबाइल थे, ना कोई चिट्ठी पत्री, ना कोई ऐसे संसाधन कि ना ही कोई पुलिस प्रशासन की जिससे आप तुरंत गुहार लगाएं या आप कहें और वो आ जाए। तो पहले के लोग इस तरह की विधि को अपनाते थे अपने प्रियजन को बुलाने के लिए। ये कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक प्रार्थना का माध्यम है। कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि जो भगवान को साक्षात धरती पर अवतरित होने पर मजबूर कर देते हैं, भगवान को साक्षात प्रकट होने पर मजबूर कर देते हैं। तो जब वो मंत्र भगवान को बुला सकते हैं, तो ये तो फिर भी इंसान है। मंत्रों में इतनी ताकत है, हमारे सनातन धर्म की क्रियाओं में इतनी ताकत है। तो आज हम वही आपको विधि आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस विधि को मैंने खुद आजमाया है। 2 बार मैंने आजमाया और ये 100% कारगर सिद्ध हुई है मेरे लिए। तो वही जानकारी आप लोगों तक भी मैं पहुंचाना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग कभी इसी मुसीबत, भगवान न करे ऐसी मुसीबत में पड़े, तो आप लोगों क्या कर सकते हैं और किस विधि से अपने प्रियजन को बुला सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करूंगी कि सबसे पहले आप तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दें, दोस्तों और रिश्तेदारों का सहयोग लें, ये बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ सनातन परंपरा का ये एक अत्यंत प्राचीन, सरल और संकल्प आधारित विधि मैं आपको जो बता रही हूँ, ये उपाय भी आप साथ में कर सकते हैं। ये कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, ये किसी को वश में करने का उपाय भी नहीं है। यह केवल स्मरण, ऊर्जा और प्रार्थना का माध्यम है। क्या करते हैं इसके लिए कि उस व्यक्ति का पहना हुआ कोई भी वस्त्र, शर्ट, टी शर्ट, सैंडो बनियान, कुछ भी हो, पहना हुआ होना चाहिए, मतलब उससे पसीने की महक आनी चाहिए। उस वस्त्र को लें और उस वस्त्र को, ये वस्त्र किसी व्यक्ति को बांधने का माध्यम नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की उपस्थिति का प्रतीक है कि ये, मतलब उसका हमने शर्ट ली है तो ये उसका प्रेजेंस है। तो बस उसकी शर्ट लें और इसके बाद में उस शर्ट को एक भारी पत्थर बहुत भारी हो, जैसे हमारे घर में सिलबट्टा होता है या चक्की वाली, पहले लोग हाथ वाली जो चक्की होती थी उस तरह का है, कोई भारी पत्थर हो। उस भारी पत्थर में हल्का सा घी गुड़ लगाएं, उसे पहले साफ करें, हल्का सा घी गुड़ लगाएं और वहां पर एक दीपक जलाएं। और एक जो उपला होता है, गाय का उपला या गाय के गोबर का जो उपला होता है, कंडा है, उसमें वहां पे कंडा रख के थोड़ी सी छोटी सी अगियारी कर लें और उस शर्ट को उस पत्थर के नीचे दबा रहने दें। उस पत्थर के नीचे उसको दबा दें और दबाने के बाद यहाँ स्क्रीन पर एक मंत्र चल रहा है, उस मंत्र का आपको रोज जाप करना है 11 बार, 21 बार, सुबह और शाम दोनों टाइम उसी जगह बैठकर। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जो भी है, जहां भी है, सुरक्षित रहे और जल्द से जल्द घर लौट आए। और आपकी ये मंत्र, मैं वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको ये मंत्र जरूर बताऊंगी, उसका उच्चारण कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन पहले पूरी विधि सुन लीजिए कि आपको करना क्या है। तो इतनी बात समझ में आई, मैं दोबारा से एक बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि उस शर्ट को लेना है, उस शर्ट को लेकर कोई भारी पत्थर हो, भारी पत्थर, बहुत भारी, ठीक है, जो मतलब वेट हो उसका 5 से 6 किलो आराम से, अच्छा खासा वेट हो, 10 किलो तक वेट हो, तो उसको साफ करके उसमें घी गुड़ लगाएं, वहां पर दीपक जलाएं और दीपक जलाकर वहां पर एक गाय के गोबर का जो उपला होता है या कोई भी हो, गोबर का उपला वहां पर रखें। जैसे हम लोग नवरात्रों में हवन अग्यारी करते हैं, बस वैसे ही आपको थोड़ा सा हवन करना है और ये वहां पर सुबह शाम उसी जगह बैठकर इस मंत्र का जाप करना है। ये जो मंत्र है ये महाभारत में सहस्त्रार्जुन के नाम पर, जो आज भी लोग अधिकतर कोई चीज किसी की खो जाती है, व्यक्ति विशेष खो जाता है, तो आज भी ऋषि मुनि लोग भी इस मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस मंत्र का उपाय करते हैं। ये मंत्र बहुत ही कारगर है। तो आप लोग भी इस मंत्र को जरूर सुबह शाम 11 बार, 21 बार इस तरह करके इस मंत्र का आप जाप करेंगे, क्योंकि अग्नि शुद्धि का प्रतीक होती है, अग्नि साक्षी होती है, अग्नि ऊर्जा होती है। और जब हम आहुति देते समय मन में कहें कि हे ईश्वर, वह जहां भी हो सुरक्षित हो,
यदि उसकी वापसी में सबकी भलाई है तो उसे सही मार्ग दिखाएं, और जैसे ही ये कपड़ा आप उस पत्थर के नीचे दबाओगे तो उसका मन उसी क्षण से विचलित होने लगेगा, घर की ओर आने को ललायत होने लगेगा और वो वहां से घर पे वापस आने की कोशिश करेगा। जहां भी होगा घर आने की पूरी कोशिश करेगा। अब बात करते हैं मंत्र की, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि उच्चारण आपको कैसे करना है। मंत्र इस प्रकार है। कार्तवीर्य अर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान तस्य स्मरण मात्रेणम गतम नष्टम च लभ्यते। इस मंत्र का अर्थ है कि स्मरण मात्र से खोई हुई वस्तु या व्यक्ति की प्राप्ति होती है। अब बात करेंगे कि जब आपका प्रियजन वापस आ जाए तब क्या करना है। तो जब वह सुरक्षित घर लौट आए तो उस वस्त्र को पत्थर के नीचे से निकाल दें, पुनः उस पत्थर को घी गुड़ से उसका पूजन करें, वहां दीपक जलाएं और गाय या किसी भी गोबर के उपले को वहां वापस से रखकर उस पे वैसे ही हवन आहुति करें। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों तक शेयर करें।